बरियत को पाला जा रहा है, उसकी परवरिश हो रही। अल्लाह के घर है, मसाजिद है, इस लाहौर में भी होंगे मुख्तलिफ मसाजिद भी, ये बरेलवियों की है, ये वहाबियों की है, ये देवबंदियों की है, ये फलां की है और ये फलां की है। और वो दूर से पता चल जाता है, हाँ ये अहले हदीसों की है, ये बरेलवियों की है, ये देवबंदियों की होगी। दूर से कोई सेटिंग इस तरह की है, उसके निशानात इस तरह के हैं, उसके अंदाजात इस तरह के हैं। और उसमें उस बरेलवी मस्जिद में बरेलवी सुकून से नमाज पढ़ सकता है, वहाँ भी कोई इजाज़त नहीं है। वहाँ भी मस्जिद में फलां पढ़ सकता है, देवबंदी में फलां पढ़ सकता है। उनके मुसल्ले पे अगर यहाँ अहले हदीस की मस्जिद है, ये यहाँ बरेलवी मुसल्ले पे खड़े होकर नमाज नहीं पढ़ा सकता। देवबंदी मस्जिद में अहले हदीस मुसल्ले पर खड़े होकर इमामत नहीं करा सकता। यानी अल्लाह का घर है, लेकिन उस अल्लाह के घर को बरेलवियत के साथ जोड़ दिया है, उस अल्लाह के घर को वहाबियत के साथ जोड़ दिया है, उस अल्लाह के घर को देवबंदियत के साथ जोड़ दिया है। अब इसका मतलब ये है, ये अल्लाह का घर नहीं रहा, अब ये हमारा घर हो गया है। जो हमारे मसलक को, जो हमारे फिरके को अपनाएगा वो खड़ेगा, जो नहीं अपनाएगा उसको इजाजत नहीं है, वो जब भाग जाए। ये अल्लाह के घर थोड़ी, ये अल्लाह के घर नहीं है भाई, ये तो हमारे अपने हैं, ये तो हमने बनाए हैं। हम इसमें चुदराट चलाते हैं, हमारा यहाँ आर्डर चलता है और हमारी यहाँ मर्जी चलती है। हमारी मर्जी के मुताबिक मस्जिद में कोई आए तो ये मस्जिद में वो रह सकता है, नमाज पढ़ सकता है, वरना नहीं रह सकता। ये जो हालत है ये उस दौर से भी बदतरीन हालत है। यहूद और नसारा की जो पोजीशन थी, आपस का उनका जो इख्तलाफ था, आज फिर वही इख्तलाफ वही पोजीशन इख्तियार कर गई है। अजीज बुजुर्गों, नौजवान साथियों, आप सोचेंगे, आप महसूस करेंगे कि आखिर ये कहना क्या चाहता है। सच्ची बात है, जब से होश संभाला है और मुझे शऊर आया है, अल्लाह ने हिदायत दी है। हम भी भटके हुए थे, हम भी भटके हुए थे, पता नहीं क्या कुछ बने हैं, बरेलवी भी बने, देवबंदी भी बने, पता नहीं क्या कुछ बने। जब अल्लाह तबारक व तआला की इस किताब को जब दिल से पढ़ा, जब इसका तर्जमा पढ़ा, जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान को पढ़ा, फिर जाके पता चला दीन कोई और चीज है और मौलवी कुछ और कहते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था, यहूदियों के 71 फिरके बने थे। मुस्नद अहमद की हदीस, 70 जो हैं फिरके वो जहन्नम में जाएंगे, एक उनका फिरका जो है वो किस में जाएगा? जन्नत। फिर ईसाइयों की बारी आई, ईसाइयों के बन गए 72। आपने साफ फरमाया उन 72 में से 71 जहन्नम में जाएंगे, एक जन्नत में जाएगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अब बारी आ गई है मेरी उम्मत की, अब मेरी उम्मत की हालत ये बनेगी 71, 72। अब उम्मत मुहम्मदिया के फिरके कितने बनेंगे? 73। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा 72 फिरके उम्मत मुहम्मदिया के, उम्मत मुहम्मदिया के 72 फिरके हजूर ने कहा जहन्नम में जाएंगे, एक फिरका सिर्फ जन्नत में जाए। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसकी वजाहत फरमाई कि वो एक फिरका कौन सा होगा जो जन्नत में जाएगा। फरमाया मा अना अलैहिल यौम व असहाबी, आज मैं जिस तरीके पर हूँ, अल-यौम का लफ्ज कहा, सिर्फ यूं नहीं कहा मा अना अलैहि व असहाबी। लोग सहाबा इकराम के इख्तिलाफ को ले लेते हैं, बाद में जो हुआ था हजरत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का, हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल-यौम का लफ्ज इस्तेमाल कर दिया, मा अना अलैहिल यौम व असहाबी। आज मैं जिस तरीके पर हूँ और मेरे सहाबी जिस तरीके पर हैं, बस वही तरीका एक ऐसा है जो इंसान को जन्नत में ले जाए। सहाबा की हालत क्या थी, सहाबा का तरीका क्या था? अल्लाह अकबर। असल बात जो है सुनने वाली वो यही है, जो असल बात मैं समझाना चाहता हूँ वो भी यही है। असहाब की हालत क्या थी? जंग बदर है, मुसलमानों की पहली जंग है, अल्लाह तबारक व तआला ने फतह नसीब फरमा दी। एक सहाबिया खातून, उसे पता चला कि उसका भाई शहीद हो गया है। अब उसने अपने हाथ में कफन लिया, कफन लेके मैदान बदर में जा रही है अपने भाई को कफन पहनाने के लिए। दिल के अंदर जज्बात है, गम है, मोहब्बत है। जब वो मैदान बदर के करीब पहुंची, उस खातून का, उस सहाबिया का बेटा भागता हुआ आया और आकर कहा अम्मा जान आप आगे नहीं जा सकते, आप आगे नहीं जा सकते। अम्मा जान गुस्से में आई, भाई की मोहब्बत थी,
भाई का प्यार था कि मुझे अपने भाई से कौन है रोकने वाला। अपने दोनों हाथ ऐसे अपने बेटे के सीने में मैं मारे जोर से, बेटा वहीं गिर गया। अचानक जो ऐसे जोर से मारे अपने बेटे के सीने पे, बेटा वहीं गिर गया और माँ आगे चली, रवाना हो गई। बेटे ने पीछे उठकर फिर कहा, अम्मा जान ये बात मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा है कि ये एक माँ आ रही है कफन लेकर, मेरे नबी का फरमान है कि इसको रोक दिया जाए, आगे ना आने दिया जाए। वो सारे के सारे जज्बात, वो सारा का सारा प्यार, वो सारी की सारी मोहब्बत वहीं खत्म हो गई हजूर का फरमान सुनकर। अम्मा ने अपने एक कदम भी आगे नहीं उठाया और अम्मा वहीं खड़ी हो गई और कहा, अब मेरे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म आ गया है, आपका फरमान आ गया है, अब इस माँ का कदम नहीं उठ सकता। अल्लाह अकबर। वहीं अपने बेटे से कहा, ये लो कफन और इसको ले जाओ, मेरे भाई को पहना देना, और वहीं से वापस चले गए। ये है हमारे अंदर है नहीं है, हमारे अंदर नहीं है।